हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 1 उठो लाल कक्षा 2 विषय हिंदी इस पाठ के शब्दार्थ मैं आपको आज पढ़कर बतलाऊंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 उठो लाल पोयम पढ़कर सुनाई थी और उस पोयम में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है वो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे सूरज की किरणें, फूल, कमल, चिड़िया, जल आदि का वर्णन किया गया था। उस वर्णन के बारे में मैं आपको कविता में बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं शब्द अर्थ से। पार्ट 1 उठो लाल शब्द अर्थ। लाल बेटा, यू कैन से पुत्र, आप बेटे को पुत्र भी कह सकते हैं। दल, दल माने समूह। नभ, नभ माने आकाश, आकाश या फिर आसमान या फिर बादल। हवा, पवन, पवन को हम वायु भी कहते हैं। छवि, छवि माने सुंदरता, किसी की छवि सुंदरता। छाया, परछाई, जब हम रास्ते में चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पीछे पीछे एक छाया चलती है। अगर हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारी छाया पीछे की ओर होती है, उसी को हम परछाई कहते हैं। सुनहरी, सोने जैसी रंग वाली चमकीली, सुनहरी गोल्डन, इसको इंग्लिश में हम गोल्डन बोलते हैं। सुनहरी मतलब सोने जैसी रंग वाली चमकीली। सोना कैसे होता है? गोल्ड पीला होता है और उसके अंदर क्या होता है? बहुत ब्राइटनेस होती है, वो चमकीला होता है, इसलिए उसको हम गोल्ड बोलते हैं। बच्चों, अब इस पाठ के मैं आपको प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। माँ किसे जगा रही है? कविता में मैंने आपको बताया था कि माँ अपने लाल को, बेटे को जगा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे माँ अपने लाल को जगा रही है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है, माँ बेटे के लिए क्या लाई? तो कविता में मैंने आपको बताया था कि माँ अपने बेटे के लिए पानी लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे माँ बेटे के लिए पानी लाई है। एक बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम लास्ट में उसमें प्रश्न वाचक चिन्ह लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स, और जब हम उत्तर लिखेंगे तो हम उसमें लास्ट में हम विराम लगाएंगे, पूर्ण विराम। भौरे कहाँ मंडरा रहे हैं? भौरे फूलों के दल पर मंडरा रहे हैं या फिर कमल के दल पर मंडरा रहे हैं। सूरज की सुनहरी छाया कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है सूरज की सुनहरी छाया? जल में।
सूरज की सुनहरी छाया जल में पड़ रही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमारा आता है, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो कविता में सूरज की किरणें, फूल, कलियाँ, चिड़िया, जल आदि प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इस कविता में मैं आपको बता चुका हूँ कि माँ अपने बेटे को किस तरह से नींद से जगाती है और किस तरह से प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बतलाती है, जैसे कि चिड़िया, सूरज की किरणें, जल, फूल, कमल आदि। बच्चों, ये कार्य मैं आपको PDF माध्यम से भेज चुका हूँ और आपको ये गृह कार्य याद करना है और दोबारा लिखना है। धन्यवाद।